बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया रास्ते में जा रहे होते हैं खेलते खेलते। तभी उनको अचानक से सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है, और जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है और भूखी भी है। बस क्या था, उन दोनों को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो अपनी जेब से एक एक केला जो उनके पास पड़ा था वो निकाल के बूढ़ी और औरत को दे देते हैं। केले खा के बूढ़ी औरत को काफी सुकून मिलता है और वो बोलती है, बच्चों, तुमने आज एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाया है। मेरे पास जो है मैं तुम्हें आज वो देना चाहती हूँ। ये लो, मेरे पास एक सोने की चेन है और एक टमाटर के बीज। तुम दोनों जो पसंद हो वो ले लो। बस क्या था, बंटी कबूतर झट से सोने की चेन ले लेता है और बेचारी टूनिया चिड़िया को मिलते हैं टमाटर के बीज। बंटी कबूतर, टूनी चिड़िया, टमाटर के बीज, मेरे को तो मिले सोने की चेन। अब मैं जाऊंगा आईफोन 14 प्रो लूंगा और तुम तो बस टमाटर के बीज लगाती रहना। टूनी चिड़िया टमाटर के बीज लेके उनको अपने घर के आंगन में लगा देती है और सो जाती है। एक महीने बाद टूनी चिड़िया के टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिल गए हैं और पूरा आंगन टमाटर से भर गया है। और बंटी कबूतर की चेन के सारे पैसे खर्च हो गए हैं क्योंकि उसने आईफोन 14 प्रो जो ले लिया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने टमाटर के पेड़ों को पानी दे रही होती है। वहीं से एक सब्जी वाला गुजरता है और वो देखता है कि टूनी चिड़िया के बाग में तो इतने सारे टमाटर हैं, और वो कहता है, ए टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर, अरे क्या मुझे तुम ये टमाटर बेचोगी? क्योंकि टमाटर के भाव तो सोने से भी बढ़कर चल रहे हैं आजकल। बस क्या था, ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और उसको बोलती है, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ, आपको बताइए कितने टमाटर चाहिए। तभी सब्जी वाला बोलता है, मुझे सारे के सारे टमाटर चाहिए। और वो टमाटर बेच के उसको बहुत सारे पैसे आते हैं और फिर वो टमाटर की खेती ही करना स्टार्ट कर देती है। चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पिता ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी एक अच्छे घर में की थी। विदाई के समय उसके पिता ने उसे एक बहुत सुंदर गुलाब का पौधा दिया। टूनी चिड़िया ने उसे अपने बगीचे में लगा दिया। टूनी चिड़िया को जब भी घर की याद आती, वो गुलाब के फूल से अपनी दिल की सारी बातें करती। कुछ समय बीता। टूनी चिड़िया की सास ने कहा, अरे टूनी चिड़िया, शादी को इतने महीने हो गए हैं, कब बना रही है मुझको दादी? माँ जी, जब भगवान की इच्छा होगी। वो सब तो मैं नहीं जानती। देख ले तू, अगर जल्दी मुझे दादी नहीं बनाया तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी मैं। कम से कम वहाँ मोटा दहेज तो मिलेगा। ना तू दहेज लेकर आई, ना मुझे पोता पोती दे रही है। लगता है अपने बेटे की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जब भगवान की मर्जी होगी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आ ही जाएंगे। ज्यादा बातें मत बना, मुझे बस दादी बनना है, दादी। जल्दी बना दे वरना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सास की बातें सुनकर टूनी बहुत रोई। सारी दिल की बातें गुलाब के फूल से की। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही, मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करने की बातें कर रही है। अगर मेरे पिताजी को ये पता चला, वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी की थी और अब तो मेरी 3 छोटी बहनें और भी हैं। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे पिताजी तो मर ही जाएंगे और मेरी छोटी छोटी बहनों का क्या होगा? अब भगवान आप ही हो जो मुझे बचा सकते हैं और मेरे परिवार को। अरे ये क्या? अचानक से गुलाब का फूल ने कहा, टूनी बहन, तुम रो मत। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे इधर देखो, मैं हूँ गुलाब का फूल, तुम्हारा अपना दोस्त। क्या ये सच में तुम ही हो? तुम बात कर सकते हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मैं बात कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर करने आया हूँ। क्या सच में? तुम मेरा एक
फूल ले जाओ और उसे मंदिर में चढ़ा देना और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हें एक संतान दे। और देखना बहुत जल्दी तुम्हारे घर में बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरे पति की दूसरी शादी मेरी सास नहीं करवाएगी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी चिड़िया वही किया जो गुलाब के फूल ने कहा था। कुछ समय बाद ही टूनी चिड़िया ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। टूनी चिड़िया के घर में रौनक होगी। गुलाब के पौधे के पास एक छोटा सा गुलाब का फूल उग गया। टूनी चिड़िया का बगीचा गुलाब से भर गया। टूनी चिड़िया ने जब अपनी बेटी की शादी की, उसकी विदाई के समय उसे भी एक गुलाब का पौधा दिया।